और जहर घोलने का काम बड़े अच्छे तरीके से किरीट सोमैया कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। देखो प्रशासन पे भी उन्होंने आरोप किया, जिले के जिलाधिकारी को भी इनसे मिले हुए यहाँ तक उन्होंने आरोप किया, वो तहसीलदार पे आरोप किया कि इन्होंने सब गलत काम किए हुए। ऐसा है कि आप किसको भी कुछ भी बोलेंगे, कोई भी प्रशासन के अधिकारियों पे गलत आरोप करोगे, उनसे भी हालत में एफआईआर लॉन्च करके उनको अरेस्ट करना है। बांग्लादेशी रोहिंग्यों को फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र देने के मामले में किरीट सोमैया के आरोपों के बाद अमरावती जिले में खलबल मची हुई है और साथ ही साथ किरीट सोमैया के आरोपों के बाद में 6 लोगों पे मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसी विषय को लेकर हमारे से ज्यादा बात करने के लिए पूर्व पालक मंत्री, पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख साहब है, हम उनसे बात करेंगे। सर, किरीट सोमैया के आरोपों पे प्रशासन ने तहकीकात की और 6 लोगों पे मुकदमा भी दर्ज किया गया है, क्या कहना चाहिए? हाँ, किरीट सोमैया जी 700-800 किलोमीटर से यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ ऐसा माहौल तैयार किया कि जैसे अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी इस तालुके में सैकड़ों लोगों को रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी लोगों को भारत देश का राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र दिया गया और उसमें बहुत हलचल मची, प्रशासन पे भी बहुत दबाव आया। पर प्रशासन ने जब उस पर पूरी कार्रवाई करी और पूरी चौकसी की तब ऐसा लिखा कि उन्होंने सैकड़ों उन्होंने 1100 लोगों की बात की, सिर्फ 3 लोगों के सर्टिफिकेट जो इशू हुए हैं, जन्म दाखिले हुए, उसमें गड़बड़ी महसूस हुई, फर्जी कागजात उन्होंने दिए, पर वो तीनों भी जो मुसलमान नहीं है, वो भारत देश के ही राष्ट्रीयता उनकी है, पर उनके जो कागजात उन्होंने जन्मजात देख ले वो उसमें कोई थोड़ी सी उन्होंने खोड़ाखाट उनको मिली है। यानी एक भी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुस्लिम को राष्ट्रीयता अंजनगांव सुरजी से नहीं मिली। मेरा ये कहना है कि इतने दूर से आए हुए इन्होंने इतनी मेहनत ली और इतनी मेहनत काहे के लिए कि 2 समाज में दूरियां आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उन्होंने किरीट सोमैया जी ने किया और जो गलत इंफॉर्मेशन की, अमरावती जिले का नाम बदनाम किया पूरे देश में, उन पे भी प्रशासन ने कार्रवाई करना चाहिए कि 2 समाज में दूरी लाने के लिए एक आधे शहर का और जो लोग हैं उनको भी उनको जो नुकसान हुआ, उनकी इज्जत पे से जो खिलवाड़ हुई, ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि प्रशासन ने उन पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और उन पे ही चौकसी लगा के उन पे कार्रवाई करके उनके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। सर, किरीट सोमैया जी ने उस जगहों पे आरोप लगाया है जैसे अमरावती, अंजनगांव सुरजी, अकोला, मालेगांव। अगर हम सोचे तो कहीं ना कहीं इसे एक राजनीति स्टंटबाजी समझा जा रहा है, क्योंकि मालेगांव में एमआईएम की सीट आई है और वहीं अकोला की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की सीट है, अंजनगांव सुरजी में महाविकास आघाड़ी से, अमरावती में खासदार कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी के है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां पे भाजपा के उम्मीदवार चुन कर रहे हैं वहां पर ये आरोप कर रहे हैं? नहीं, उनका देखो ऐसा है, वो पार्टी को उनसे भी हालत में 2 समाज में दूरी निर्माण होना चाहिए, ऐसे ही उनके सब कारनामे हैं। ये कारनामे और यहाँ जहां उनको ऐसा दिखा कि भारतीय जनता पक्ष के उम्मीदवारों की हार हुई है, वहां जाके जहर घोलना, गलत सलत बकवास करना, लोगों पे आरोप करना और झूठे उसको क्या बोलते सर्टिफिकेट दिखा के या झूठे ये कोई बता के कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ करके प्रशासन पे भी आरोप करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सोची समझी राजनीति की चाल है और उसका कारण यही है, ये करने का कारण कुछ भी हालत में 2 समाज में दूरी होना चाहिए और जहर घोलने का काम बड़े अच्छे तरीके से किरीट सोमैया कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। तो मतलब आपका कहना है कि जिस तरीके से किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है, लोगों की इज्जत मलिन हुई है, जिसकी वजह से शहर की बदनामी हुई है, तो प्रशासन ने किरीट सोमैया पे भी गुना दाखिल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखो प्रशासन पे भी उन्होंने आरोप किया, जिले के जिलाधिकारी को भी इनसे मिले हुए यहाँ तक उन्होंने आरोप किया
वो तहसीलदार पे आरोप किया कि इन्होंने सब गलत काम किए हुए, सब भ्रष्टाचार करके। तो ऐसा है कि आप किसको भी कुछ भी बोलेंगे, कोई भी प्रशासन के अधिकारियों पे गलत आरोप करोगे और वो आरोप पे जब सच्चाई नहीं निकली और ऐसा देखा जाए तो ये सारी चीजें ये इसका गंभीरता से लेना चाहिए प्रशासन ने। और प्रशासन ने गंभीरता से ली कि झूठे वादे या झूठे आरोप करके एक तंग वातावरण करना, जिले में एक जिले में हलचल हो, तंग वातावरण हो, दो समाज में दूरियां बढ़े, ऐसा जब यदि उनका काम करने का तरीका है तो इसको निपटने के लिए उन्होंने उनसे भी हालत में एफआईआर लॉन्च करके उनको अरेस्ट करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व पालक मंत्री अमरावती जिले के और पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख साहब, जिनको आपने सुना। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से किरीट सोमैया ने लोगों पे आरोप लगाकर उनकी इज्जत उछाली है, उसी तरीके से किरीट सोमैया पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और साथ ही साथ जो शहर का वातावरण खराब कर रहा है, भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र इसको कहा जा रहा है, तो इनके एफआईआर दर्ज होना चाहिए, ऐसी मांग डॉक्टर सुनील देशमुख साहब ने की है। जावेद शाह, TV 27 न्यूज, अमरावती।